हरिओम। आज हम एक ऐसे टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके माध्यम से आसानी से आप अपने कुंडली पे लगा करके यह देख सकते हैं कि मेरे लाइफ में कब कब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, बल्क में पैसे आएंगे। इसको जानने के लिए आपको दो कुंडली की जरूरत है, एक लग्न कुंडली और दूसरा नवांश कुंडली। देखिए, जब तक हम नवांश कुंडली पर नवांश कुंडली पे लग्न कुंडली के भावों को नहीं देखेंगे, उनके राशि तुल्य नवांशों को नहीं देखेंगे, तब तक हमें किसी तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। लोग करते क्या है, सिर्फ लग्न कुंडली से देख करके किसी भी तरह का किसी को विश्लेषण करना यह सरासर गलत है, क्योंकि नवांश कुंडली हमारे 27 नक्षत्र के 108 चरण को भी बताता है। नवांश कुंडली का इसीलिए ज्योतिष में सर्वाधिक महत्व है। लग्न कुंडली खासकर ये हमारे ग्रहों के स्थिति को दिखाता है, ये हमारे शरीर के बाह्य शक्तियों को बताता है, लेकिन नवांश कुंडली हमारे शरीर के आंतरिक शक्तियों को बताता है। जिस प्रकार से ये हमारे हाथ है, तो ये हमारे हाथ का एक्सरे है। जिस प्रकार से ये हमारे बाहरी अंग है, ये ऑपरेट किया हुआ हमारा अंदर का अंग है। नवांश कुंडली से सिर्फ विवाह तक सीमित करना ये गलत है। नवांश कुंडली हर एक पल आपके घटना, दुर्घटनाओं, राजयोग और दुर्योगों को यह आकलन करने में आपको पूर्ण सहायता देता है। अब हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कुंडली से यह कैसे जान सकते हैं कि किस किस समय पर हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा। तो चंद्रकला नाड़ी में एक श्लोक आता है, धनानांसे तत्त्रिकोणे। जैसे ये धन भाव के स्वामी है, यहां पर देखेंगे धन भाव के स्वामी नवांश कुंडली में कहां पे बैठा है, इसे देखना है। जैसे यहां धनु लग्न है, यहां का जो राशि है धनु है, धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। सेकेंड हाउस को धन भाव कहते हैं। धन की स्थिति जानने के लिए यहाँ के राशि स्वामी कौन है? गुरु। गुरु को नवांश कुंडली में देखेंगे, गुरु किस नवांश में गया है, तो यहाँ गुरु देखेंगे कहाँ पे बैठे हैं, तो गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं। तो इसके त्रिकोण इस पर और इसका त्रिकोण यहाँ से 3 घर आगे और फिर 9 घर आगे, त्रिकोण किसको कहते हैं? 1, 5, 9, यानी कि इसके त्रिकोण पे गुरु, यहाँ पे गुरु है, गुरु यहाँ बैठे हैं। तो धनुर मतलब कि आपके जब गुरु के ऊपर से, अर्थात यहाँ पे सिंह राशि के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा तब प्रचुर मात्रा में धन आएगा। फिर आपका मेष राशि में जब गुरु का गोचर होगा तब इस जातक को प्रचुर मात्रा में धन आएगा। और जब धनु राशि के ऊपर से गोचर होगा तब प्रचुर मात्रा में धन आएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जातक को कब कब धन प्राप्त होगा। तो एक तो इसकी दशा अंतरदशा में, एक इसकी दशा, इसकी जो है इस पे से गुरु का गोचर होगा तब, और यहाँ गुरु का जब ट्रांजिट होगा, गुरु का गोचर होगा, तब व्यक्ति को धन आएगा। तो यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि जब जैसे मान लो इस समय मान लो गुरु का गोचर सिंह राशि से हो रहा है, तो सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य कितने डिग्री का है? यहाँ पे देखो, सूर्य 12 अंश 56 मिनट का है, 12 अंश 56 मिनट। तो जब गुरु 12 अंश 56 मिनट का होगा, तो 12 अंश 56 मिनट किस में आ रहा है? ये 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट। जब गुरु ट्रांजिट करते हुए गुरु का गोचर 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा,
यहाँ पर मान लो आपका गोचर देखेंगे, कहाँ से गोचर, यहाँ से ट्रांजिट देखा जाता है। तो सिंह राशि के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा, जब यहाँ से गुरु का गोचर होगा, गुरु का गोचर इस पे से होगा यहाँ पे, तो गुरु की डिग्री जब 10 अंश से लेकर के 13 अंश 20 मिनट, 13 अंश 20 मिनट तक होगा, उस ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय पे इस जातक को प्रचुर मात्रा में धन आएगा। फिर कौन से राशि में? धनु। धनु यहाँ पे धनु राशि के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा, यहाँ पे जब गुरु गोचर करेगा तो गुरु कितने डिग्री का होना चाहिए? अब गुरु की डिग्री कितनी है? 1350। 1350 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो 1320 से लेकर के 1640 तक, इस दौरान जब तक गुरु की डिग्री 1320 से लेकर 1640 तक रहेगा, उस समय पे व्यक्ति को धन प्राप्त होगा। उस समय के हमें ट्रांजिट को देखना है, वह ट्रांजिट किस महीने में कौन से तारीख से किस तारीख तक रहेगा, उसके बीच में उस समय पर जातक को धन प्राप्त होगा। फिर मेष नवांश। मेष राशि कहाँ पे है? यहाँ पे। मेष के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा, कितने डिग्री पर? मंगल की डिग्री। यहाँ पर मेष राशि है तो मंगल की डिग्री देख लेना है। मंगल की डिग्री कितनी यहाँ पे दिया है? मंगल का डिग्री यहाँ से देखेंगे 25, 25, 39, 25, 39, 25, 39 के लगभग जब गुरु की डिग्री होगी गोचर में, उस समय जातक को प्रचुर मात्रा में धन आएगा। इसी तरह से आगे का जो सूत्र है वो 11वें भाव को भी देखना है, क्योंकि 11वां भाव लाभ स्थान होता है। 11वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध। नवांश कुंडली में बुध कहाँ बैठा है? मकर राशि में, मकर नवांश में। तो मकर के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा और यहाँ से त्रिकोण 1 2 3 4 5, मेष से जब वृषभ राशि के ऊपर से होगा और फिर यहाँ से 5 घर आगे और 1 2 3 4 5, तो मकर के ऊपर से जब होगा और वृषभ राशि के ऊपर से जब होगा और कन्या राशि के ऊपर से जब होगा, कब आएगा? जब गुरु की डिग्री, ये क्या है? शुक्र है। शुक्र की जो डिग्री है, शुक्र की डिग्री कितनी दी है यहाँ पे? शुक्र का डिग्री यहाँ पे देखेंगे 28 अंश। जब गुरु 28 अंश के आसपास होगा तब जातक को धन आएगा। यहाँ पर इस राशि में भी गोचर करेगा गुरु, तब भी उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। फिर वृषभ राशि पे जब गुरु का गोचर होगा तब धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। और फिर यहाँ पर क्या दिया है? कन्या। कन्या राशि में, कन्या राशि के ऊपर से जब गुरु का गोचर होगा और बुध के डिग्री के आसपास जब गुरु का गोचर की डिग्री होगी, उस समय जातक को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति होगा। इसमें आपको दशा अंतरदशा भी नहीं देखना है, सिर्फ गोचर की डिग्री देख करके आप पता कर लेंगे। सिर्फ लग्न और नवांश कुंडली और उनकी डिग्री को देख करके आप 100% ये रिजल्ट देता ही देता है। आप भी अपने कुंडली पे लगाइए। जिसको भी ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करना है वह अपने जन्म डिटेल डाल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकता है।